Hello my dear friends, welcome back to our channel. Once again I have brought new topic. Without wasting too much time, let's kick off today talk. चलिए हाँ, तो आज का टॉपिक है यानी टुडे टॉपिक इज यूज ऑफ possessive pronoun. We are going to discuss about we are going to learn use of possessive pronoun. possessive pronoun क्या होता है, possessive pronoun किसे कहते हैं, इसका पहचान क्या है, इसका यूज कहाँ पे होगा, इसका यूज कैसे करेंगे, सब कुछ बताने वाला हूँ. I am going to tell you everything, how to use, where to use, how to identify, what's the identification, what's the meaning of the possessive pronoun या what's the possessive pronoun. इस सारा का क्वेश्चन जवाब मैं आज दूंगा. I will tell you, I will teach you, यानी I am going to क्या, this is about all क्या point. चलिए तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल just try to what's written on the board, क्योंकि मैं समझता हूँ बोर्ड पे क्या लिखा हुआ. The first of all just try to understand what's written on the board because I have written something on the board to make you understand better. Let's try to know what's written on the board. तो यहाँ पे बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है. बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ है माइन. क्या लिखा हुआ है, माइन या क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अवर्स या आवर्स. नेक्स्ट क्या हुआ, योर्स. क्या, योर्स, माइन, अवर्स, योर्स, क्या, हिज, हर्स एंड क्या लिखा हुआ है, देयर्स. तो बताइए को पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी जो माइन है, क्या, माइन, अवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, इस सब को क्या बोलते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं. अब इसका मीनिंग क्या हुआ, व्हाट द मीनिंग ऑफ ऑल क्या पॉजेसिव प्रोनाउन. चलिए ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले समझते हैं पहले जो माइन में जो है यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हुए, सारा कुछ बताएंगे. माइन का मतलब क्या होगा, अवर्स का मतलब क्या होगा, योर्स का मतलब क्या होगा, हिज का मतलब क्या होगा, हर्स का मतलब क्या होगा एंड देयर्स का मतलब क्या होगा. इस सब का मतलब मीनिंग भी बताऊंगा. आई विल टीच क्या बोलेंगे, एवरी मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड. ठीक है, तो पहले फर्स्ट राइट टू क्या अंडरस्टैंड क्या पॉइंट को समझते हैं. नोट, कुछ नोट लिखे वो समझते हैं. चलिए नोट में क्या लिखा हुआ, हिंदी में पॉजेसिव एडजेक्टिव. क्या, हिंदी में पॉजेसिव एडजेक्टिव. प्रीवियस क्लास में पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में क्या डिस्कस कर चुका है, उसको मेंशन कर चुका हूँ. जरूर जाके उस वीडियो को देखे, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है उसका पूरा डिटेल बात किए हुए है ना, अगर ना देखे हुए तो क्या, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. आई डोंट लाइक टू वेस्ट मोर टाइम क्या अबाउट दिस टॉपिक. ठीक है, क्योंकि बिकॉज आई हैव टू टीच इट, आई हैव ऑलरेडी क्या मेड अ वीडियो ऑन क्या बोलेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव. ठीक है टॉपिक, तो उसमें हम उस पॉजेसिव एडजेक्टिव टॉपिक हम वीडियो बना चुके हैं. अगर ना देखे जरूर जाके आप देखें उस वीडियो को, ताकि जरा समझ में आ जाएगी पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है. चलिए आइए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी क्या, माय, अवर, इटीसी और पॉजेसिव प्रोनाउन यानी माइन जो है ना, माइन, अवर्स, इटीसी, दोनों का अर्थ क्या एक समान होता है. यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों का जो मतलब यानी मीनिंग क्या होता है, एक समान, इक्वल होता है, सिमिलर होता है. यह कह रहा है पॉजेसिव प्रोनाउन हो या पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, दोनों का जो मतलब निकलेगा, मीनिंग निकलेगा, अर्थ निकलेगा, क्या होगा, इक्वल यानी क्या, समान यानी क्या, सिमिलर होगा. समझ में आ गया. चलिए आइए, अब यहाँ पे देखिए दोनों का क्या है. ठीक है हाँ, लेकिन क्या अर्थ क्या एक समान होता है, लेकिन दोनों के प्रयोग में अंतर है. देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव का अर्थ दोनों का समान तो होता है, लेकिन उसके प्रयोग में क्या अंतर है, यानी थोड़ा सा डिफरेंट है उसके प्रयोग में. बट उसका मीनिंग समान है, लेकिन उसका यूज अलग अलग तरीके से करेंगे. इसका मतलब हुआ कि दोनों का मतलब जो मीनिंग एक समान तो होगा, लेकिन उसका प्रयोग करने का तरीका अलग होगा, कुछ थोड़ा डिफरेंट होगा. इसका मतलब ये हुआ. चलिए, तो इसका पहला पॉइंट है पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद, बस ये है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का रहना आवश्यक होता है. पहचान है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा. पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का रहना आवश्यक होता है. यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा. किसके बाद, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद. कैसे, एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल लिए हुए, दिस इज माई बुक. तो यहाँ पे माई क्या पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन आएगा ना आएगा. चलिए आगे देखिए, योर बुक इज गुड. तो योर क्या पॉजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद जस्ट नाउन आएगा ना, बुक नाउन आएगा ना. देखिए तो हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है. चलिए इसका अगला और पॉइंट जानते हैं,
बने समझ। तो नेक्स्ट जो आगे जो क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे है, नेक्स्ट जो है पहला जो है, पहला पॉइंट नोट का पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद, जो पॉजेसिव प्रोनाउन उसके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आता है। क्या है, क्या पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं आता, बट पॉजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या आता है, नाउन आता है। यही पहचान है। अगर देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन कब होगा, जब उसके बाद कोई नाउन ना होगा, नाउन नहीं आएगा तब। अगर जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या आता है, नाउन आता था, समझिए क्या पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ समझना है, क्या समझना है। चलिए आइए, तो यहाँ पे समझ में आ गया। पॉजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या आता है, नाउन आता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या आता है, नाउन आता है। लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आता है। जैसे में दिस इज माइन, तो दिस इज माइन, इसमें कोई नाउन आया है, नहीं आया। देखिए इसके बाद कोई नाउन आया, कोई नाउन आया। दिस इज माइन, यह मेरी है। तो यहाँ पे क्या माइन के बाद कोई नाउन नहीं आया है। क्या दिस पेन इज माइन, देखिए इसके बाद कोई नाउन आया, नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें नहीं आया। ठीक है, माइन के बाद कोई नाउन आया, नहीं आया। दिस इज योर्स, दिस इज योर्स, इसमें भी योर्स के बाद कोई नाउन आया, कोई नाउन आया। तो यहाँ माइन, माइन, योर्स, इसकी सब क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। इसके बाद कोई नाउन आ रहा, कोई नाउन आया। तो पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आता, याद रखिएगा। अगर इसके बाद कोई नाउन दे देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जो मैं आगे बताता हूँ। दैट पेन इज योर्स, देखिए योर्स के बाद कोई नाउन आया, कोई नाउन आया। तो पॉजेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद कभी भी नाउन नहीं आता है। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद हमेशा नाउन आएगा। दिस इज माइन पेन, ऐसे नहीं लिख सकते, गलत है, क्योंकि माइन के बाद कभी भी हमेशा नाउन नहीं आता है। जिसमें नाउन दिया हो तो क्या ये गलत है। पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आता है। इसमें माइन क्या पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद क्या नाउन आया, क्या सेंटेंस क्या हुआ, सेंटेंस क्या है, गलत है। क्या है, ये गलत है। दैट इज योर पेन्स, देखिए योर पॉजेसिव प्रोनाउन, इसके बाद फिर नाउन आ गया, तो ये भी सेंटेंस क्या, ये भी गलत है। पॉजेसिव प्रोनाउन पर कभी भी नाउन नहीं आएगा, नाउन आ गया तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो दोनों सेंटेंस क्या है, गलत है। याद रखिएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आता है। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या आता है, नाउन आता है, तो वो सही होगा। चलिए ठीक है, चलिए हाँ, तो देखिए ठीक है, कुछ पॉइंट और लिए हुए हैं। देखिए लेकिन कुछ पॉइंट क्या है, लेकिन हिज जो है, हिज पॉजेसिव, पी से पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो हिज जो पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों है। हिज जो है, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी, दोनों है। जैसे दिस इज हिज पेन, तो यहाँ पे जो हिज आया है, हिज पर जो नाउन आया है, तो यहाँ पे जो हिज प्रयोग, क्या हिज प्रयोग हुआ, किस रूम प्रयोग हुआ, पॉजेसिव एडजेक्टिव रूम प्रयोग हुआ है। यहाँ पे हिज का जो नाउन आ गया, तो समझ गई जो हिज किस रूप में प्रयोग हुआ है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं, पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट अगला एग्जांपल देखिए, दैट पेन इज हिज, देखिए हिज के बाद कोई नाउन आया है तो नहीं हुआ, तो समझिए क्या हुआ, पॉजेसिव क्या प्रोनाउन है। नाउन पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी नाउन नहीं आता, यहाँ इस बार कोई नाउन है तो नहीं, तो क्या पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव में हमेशा उसके बाद क्या नाउन आता है, तो पॉजेसिव है, इसके बाद नाउन आ गया, क्या हुआ, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। समझ में आ गया, आपको आ गया। चलिए कुछ और पॉइंट को समझते हैं। तो देखिए आगे, अब क्या आगे कुछ यहाँ लिखे हुए हैं, चलिए आगे वो भी समझ लेते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड समथिंग। चलिए यहाँ पे देखिए, अब क्या समझेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे। जो पॉजेसिव प्रोनाउन है ना, उसका मीनिंग क्या होगा, हिंदी में क्या लिखा आएगा, तो भाई हिंदी में कुछ लिखा आएगा तब ना समझेंगे वो यहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। पॉजेसिव प्रोनाउन पहचान क्या है, कब पॉजेसिव प्रोनाउन यूज होगा, है ना, आइए समझते हैं। देखिए माइन के मतलब क्या होगा, मेरा मेरी मेरे। माइन माने क्या होता है, मेरा मेरी मेरी, यानी इसका मीनिंग जो है सेम किसके जैसा होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव के जैसा होगा। जितना पॉजेसिव प्रोनाउन का जो मीनिंग, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव का जो मीनिंग था, सेम पॉजेसिव प्रोनाउन का भी होगा। यानी पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव दोनों का मीनिंग क्या सेम होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव में आपको डिस्कस कर चुके हैं भाई, माइन क्या, माई, उसका मतलब क्या, मेरा मेरी होता है। सिमिलरली माइन माने में क्या होता है, मेरा मेरी होता है। ठीक है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का अगर क्लास नहीं देखे तो जरूर जाकर देखे, उसमें पूरा डिस्कस कर चुका हूँ। आइए, तो माइन माने मेरा मेरी मेरे, मेरा मेरी मेरा। माइन माने अवर्स में हमारा हमारी, हमारे, या हम लोगों का, या हम लोग की, या हम लोग के होता है। क्या अवर्स माने योर्स में क्या, तुम्हारा, क्या हुआ, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, तुम लोगों का, तुम लोगों की, तुम लोगों के, या आप लोगों का, आप लोगों की, आप लोगों के, है ना। चलिए आगे देखिए, देयर्स माने क्या होता है, इनका, इनकी, इनके, उन लोगों का, उन लोगों के, उन लोग के होता है क्या होता है। चलिए क्या, हिज माने क्या, उसका, उसकी, उसके, किसके लिए, तो पुरुष जाति के वोट के लिए। क्या पुरुष जाति के वोट करावे, उसका, उसकी, और क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे।
हर्ष, हर्ष माने क्या होता है, उसका, उसकी, उसके, कब, किसके लिए, स्त्री जाति वोट के लिए। जब स्त्री के वोट कराया तो क्या होगा, हर्ष होगा। जब पुरुष बोला क्या होगा, हिज होगा। किसका, किसका मीनिंग है, उसका, उसके, उसके के लिए। तो दोनों का मीनिंग समझ देखो, सेम मीनिंग है। पैसिव एडजेक्टिव का मीनिंग यही था और पैसिव प्रोनाउन का मीनिंग वही है, बट उसका स्पेलिंग अलग, इसका स्पेलिंग अलग है। उसका MY माई था, इसमें माइन आ गया, लेकिन दोनों का मतलब मीनिंग क्या है, सेम है, सेम है। चलाइए अब इसका पहचानते कहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज होगा कि कंफ्यूज ना हो, है ना, ऐसे समझते हैं। चलिए तो यहाँ पे अब यहाँ समझते हैं। I B U दे ही सी, ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। अब I का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, यानी माई। I का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा, माइन होगा। B का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, अवर या आवर। अब B का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, अवर्स या आवर्स। U का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, योर। अब पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा, योर्स। दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, देयर। अब पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, देयर्स, क्या, देयर्स। हिज का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज। अब पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, हिजे होता है। तो ये जो हिज जो है, हिज और हिज दोनों सेम होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव वही होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन भी वही होता है। क्या ही का। सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, हर। अब पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा, हर्ष होगा। तो ये भी आप यहाँ से याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं आराम से। चलिए अब देखिए इसको बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले क्या, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या, नाउन आएगा। और नाउन दो तरह नाउन हो सकता है, सिंगुलर या प्लूरल। सब्जेक्ट के तुरंत बाद सिंगुलर नाउन आवे या प्लूरल नाउन, लेकिन अबे करेगा। उसके बाद इज या एम, इज या आर। उसके बाद क्या लगाना है, पॉजेसिव प्रोनाउन लगाना है। क्या लगाना है, पॉजेसिव प्रोनाउन। यानी पॉजेसिव प्रोनाउन हमेशा क्या, कब आएगा, लास्ट में आएगा। क्या आएगा, लास्ट में आएगा। इज आर जो है, इज जो डिपेंड करेगा, आर डिपेंड करेगा, किस डिपेंड करेगा, ये सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो इज होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या लगेगा, आर लगेगा। जैसे मान लेंगे दिस दैट होगा तो क्या लगेगा, इज लगेगा। अगर दिस दोज होगा तो क्या लगेगा, आर लगेगा। और यहाँ पे भी अगर दिस दैट होगा तो यहाँ पर क्या, सिंगुलर नाउन लिखाएगा। दिस दोज होगा तो यहाँ पे प्लूरल नाउन लिखाएगा। समझ पा रहे हैं आप। आगे और भी टाइप्स का हो सकता है। क्या फर्स्ट टाइप देख रहे हैं, आइए जस्ट टाइप का मेक सेंटेंस। अब सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। जस्ट ट्राई टू मेक क्या, सेंटेंस। तो पहले सेंटेंस क्या है, यह कलम मेरी है। यानी हमेशा जो है क्या, मेरा मेरी मेरे, हमारा हमारी हमारे, तुम्हारा तुम्हारे, या क्या उसका उसके, ये सब क्या आएगा, हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आएगा। इसका पहचान क्या है, ये जो जितना भी पॉजेसिव प्रोनाउन है हमेशा कब आएगा, लास्ट में आएगा, हमेशा लास्ट में आएगा, समझ जाइएगा। और जब भी मेरा मेरी मेरे, हमारा हमारी हमारे, हम लोग की, या क्या तुम्हारा तुम्हारी, आपका आपकी, या इनका इनके उनका, या उसका उसकी, अगर लास्ट में आ गया तो समझिएगा उस सेंटेंस में किसका प्रयोग होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। यानी पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आता है। समझ में आ गया। चलिए तो देखिए, यहाँ मेरा जो मेरी लास्ट में आ गया, मेरी लास्ट में आ गया, तुम्हारी लास्ट में आ गया, तुम्हारी लास्ट में आएगा ना आ रहा। और भी सेंटेंस देखेंगे ना, पहले इसको बनाने की कोशिश करते। जस्ट ट्राई टू मेक। यह मेरी कलम है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, यह क्या होगा, दिस होगा। क्या होगा, यह इसमें सब्जेक्ट है ना, तो यह एक सब्जेक्ट है, यह क्या होता है, दिस होता है। और दिस क्या लगेगा, इज लगेगा। लेकिन क्या बात है, इससे पहले नाउन लगाना है। क्या नाउन, इसमें नाउन क्या है, कलम। तो भाई दिस है तो इसके साथ कौन सा नाउन होगा, सिंगुलर नाउन लगेगा। तो इसमें क्या, पेन। तो क्या, यह पेन क्या हुआ, दिस पेन। क्या, दिस पेन। किसी भी नाउन में एस या एस न लगाएगा तो वो सिंगुलर होगा। अगर उसमें एस या एस लग जाएगा तो क्या, प्लूरल बन जाता है। तो इसमें एस नहीं लगा, यानी क्या, सिंगुलर है। दिस पेन हो गया, सिंगुलर नाउन आ गया। दिस आ गया, सिंगुलर नाउन हो गया। उसमें क्या लगाना है, इज। दिस साथ क्या लगता है, इज लगता है, इज लगा दिए। हाँ, किस में, प्रेजेंट टाइम में। जब ये सारा सब किसके बात हो रहा है, ये सब किसके बात हो रहा है, प्रेजेंट के लिए। पास में बना सकते हैं, पास में होगा तो क्या, वाज बर होगा। ये सारा सेम होगा, सब सेम होगा, खाली जो वर्ब एक्शन वो चेंज हो जाएगा। पास्ट में क्या हुआ, वाज बर आ जाएगा। फ्यूचर में क्या होगा, विल बी हो जाएगा। तो अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट में क्या, दिस पेन इज। उस बाद क्या लगाना है, पॉजेसिव प्रोनाउन लगाना है। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, मेरी। मेरी क्या होता है, माइन। क्या होता है, माइन। तो दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। यह कलम मेरी है। आगे देखिए,
ये कल में मेरी है, तो ये इंच, ये इसमें सफेद क्या है, ये एक इंच क्या होता है, डीज होता है, तो डीज। और डीज के साथ डीज जो जब बताया ना, जब सफेद पुरलर होगा तो पुरलर नाउन भी लगेगा, सफेद पुरलर तो नाउन भी पुरलर, सफेद सिंगुलर तो भाई क्या नाउन भी क्या, नाउन भी सिंगुलर। तो दिस दैट क्या होता है, सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर नाउन आएगा, और दिस दोज क्या पुरलर नाउन, दूसरे का पुरलर नाउन आएगा। चलिए, तो यहाँ पे दिस आया तो इसके साथ जो नाउन है क्या, वो पुरलर होगा। यहाँ क्या कल में बहुत सा कलम है, क्या ये हो गया, दिस पेन हो गया, नहीं। बताया था नाउन को, किसी भी नाउन को पुरलर बनाने के लिए उस नाउन में एस या एस जोड़ता है तो क्या बन जाता है, पुरलर बन जाता है। इसमें एस लगा दी क्या, पेन्स, तो बहुत सा पेन हो गया, दिज पेन्स हो गया। अब क्या लगा, इज आर लगेगा, बताए थे ना दिज के साथ क्या लगता है, आर लगता है, आर लगाएंगे। और लास्ट में क्या है, मेरी क्या है, ये लास्ट मेरी आ रहा क्या, पॉसेसिव प्रोनाउन है, तो पॉसेसिव प्रोनाउन मेरी इंग्लिश क्या होगा, माइन होगा, तो माइन लगाएंगे। तो क्या बन गया, ये कल में मेरी है, तो क्या बन गया, दीज पेन्स आर माइन। फर्स्ट में क्या था, यह कलम मेरी है, तो क्या हुआ, दिस पेन इज माइन, हुआ कि नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह पुस्तक तुम्हारी है, तो वह क्या होता है, डैट, तो डैट लगाएंगे, क्या डैट। अब डैट इस बार क्या लगाना है, सिंगुलर नाउन, तो क्या पुस्तक, तो पुस्तक लगाया, पुस्तक क्या है, नाउन है, लगाइए, हो गया, पूरा नाउन हो गया, बच्चा सिंगुलर नाउन हो गया। डैट बार क्या लगता है, सिंगुलर नाउन लगता है, तो डैट बुक। अगर आगे सिंगुलर नाउन हो गया, उस बार क्या लगाना, डैट के साथ क्या लगता है, इज लगता है, इज लगा दिया, उस बार क्या लगाना, पॉसेसिव प्रोनाउन क्या है, तुम्हारी मींस क्या होता है, योर्स। तो क्या बन गया, वह पुस्तक तुम्हारी है, तो क्या बन गया, दैट बुक इज योर्स, हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट आगे देखिए, वे पुस्तकें तुम्हारी है, तो वे मींस क्या होता है, दोज। इसके साथ जो नाउन है, क्या ना, कौन सा नाउन होगा, पुरलर नाउन, तो पुरलर नाउन बनाने के लिए एस लगा दिया, तो क्या बन गया, दोज बुक्स बन गया। इससे आप क्या लगेगा, आर लगेगा, आर लगा दीजिए। आप क्या पॉसेसिव प्रोनाउन क्या, तुम्हारी मींस क्या होता है, योर्स। तो क्या बन गया, वे पुस्तकें तुम्हारी है, तो क्या होगा, दोज बुक्स आर योर्स, हुआ कि नहीं हुआ। चलिए और एग्जांपल समझते हैं, बने समझते हैं ना, क्या कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। लेट्स सी मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड बेटर, बिकॉज आई हैव टेकन मोर एग्जांपल टू मेक मी अंडरस्टैंड बेटर। आइए, है ना। चलिए तब यहाँ पे जो अगला क्या, वह सारी उसकी है, तो क्या होगा, वो हो गया डैट, सारी के सारी नाउन हो गया, उस पर क्या लगाना है, इज लगाना है। अब क्या पॉसेसिव प्रोनाउन क्या, उसकी मींस क्या होता है, हिज, सॉरी सारी किसका होता है, लड़की का होता है, यहाँ पे क्या होगा, हर्ष, क्या होगा, यहाँ पे होगा हर्ष। तो वह सारी उसकी है, क्या हुआ, दैट सारी इज हर्ष। नेक्स्ट देखिए, वे सारियां उसकी है, तो वे मींस क्या, दोज सारीज, क्या बन जाएगा, एस लगाएंगे, क्या बनाएंगे, पुरलर, दोज सारीज, क्या लगेगा, आर। अब यहाँ पे उसकी किसके लिए, लड़की के लिए है, सारी कोई लड़की पहनता है ना, तो क्या हर्ष होगा। चलिए, तो वे सारियां उसकी है, क्या, डोज सारीज आर हर्ष, हुआ क्या नहीं हुआ। चलिए आ गया, वह कमीज उसकी है, तो कमीज कौन पहनता है, लड़का पहनता है, तो क्या होगा, पहले वह क्या हुआ का डैट, और कमीज का क्या होता है, शर्ट, और क्या लगेगा, इज, तो क्या हो गया, दैट शर्ट इज। और जो कमीज कौन, लड़का के लिए, तो लड़का के लिए हिज, उसका क्या होता है, उसका उसकी हिज होता है। यहाँ जो कमीज कौन पहनेगा, लड़का पहनेगा ना, तो लास्ट में क्या उसकी आ रहा है, तो उसकी लड़का के लिए क्या होता है, हिज होता है, और लड़की के लिए क्या होता है, हर होता है। तो मैंने हर लगा दिया था, यहाँ पे लड़का है, तो क्या होगा, हिज होगा उसकी के लिए। वो कमीज उसकी है, तो क्या होगा, दैट शर्ट इज हिज, हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए, वे कमीजें उसकी है, तो क्या होगा, दोज शॉर्ट्स आर, क्या होगा, लड़का है, क्या होगा, हिज होगा। वे कमीजें उसकी है, तो क्या होगा, दोज शर्ट्स आर हिज, हुआ कि नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए, यह कुत्ता हमारा है, तो यह क्या, दिस, और कुत्ता क्या होता है, डॉग, कुत्ता क्या होता है, डॉग, क्या लगाना है, इज लगाना है, तो क्या है, दिस डॉग इज, हमारा इंस क्या होगा, क्या होगा, आवर की आवर्स, क्या होता है, आवर्स या आवर्स। यह कुत्ता हमारा है, तो क्या हुआ, दिस डॉग इज, क्या होगा, आवर्स या आवर्स। समझ में आ गया, क्या था, यह कुत्ता हमारा है, तो दिस डॉग इज आवर्स या आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये कुत्ते, तो ये क्या होता है, दिस, क्या ये क्या होता है, दिस
क्या कुत्ता, ये क्या लगाना है, बोले बताना बोले इसके साथ क्या लगेगा, पोलर नाउन लगेगा। दिस डॉग्स के साथ पोलर नाउन, और दिस दैट का क्या सिंगुलर नाउन, यहाँ दिस था सिंगुलर नाउन, यहाँ दिस है तो क्या पोलर है, क्या पोलर बन जाएगा। तो दिस डॉग्स क्या होगा, आर होगा, हमारा क्या होता है आवर्स, क्या होता है आवर्स या आवर्स। ये कुत्ते हमारे हैं तो क्या होगा, दिस डॉग्स क्या होगा, आर आवर्स या आवर्स, हुआ कि ना हो रहा है। चलिए हाँ नेक्स्ट देखिए, तो ये में जो देखो लास्ट में जितना सवाल ना आ रहा है समझिए, लास्ट में आ गया तो समझिए क्या पैसिव प्रोनाउन होगा। वो घोड़ा उन लोगों का है तो वो क्या दैट, घोड़ा क्या होता है हॉर्स, और क्या लगाएंगे इज लगाएंगे, सिंगुलर तो सिंगुलर हो गया। उसके बाद क्या उन लोग इसका होता है देयर, क्या होता है डेयर्स, क्या होता है डेयर्स, उन लोग इसका होता है डेयर्स का क्या बन गया, वो घोड़ा उन लोगों का है तो क्या हुआ दैट हॉर्स इज डेयर्स, हुआ कि ना हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए, वे घोड़े उन लोगों का है तो वे क्या दोज हॉर्सेज, क्या होगा हॉर्सेज, क्या होगा आर, उन लोग क्या होता है डेयर्स, क्या होगा डेयर्स, क्या बन गया वे घोड़े उन लोगों का है, क्या होगा दोज हॉर्सेज आर डेयर्स, हुआ क्या हुआ। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, यह हमारा है तो यह क्या होता है, यह का क्या होता है दिस, इसका स्ट्रक्चर अलग है, इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आ रहा, नहीं भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि नाउन ही आएगा, नहीं भी आ सकता है। तो इसमें कोई कहीं नाउन है नहीं है, यहाँ कहीं नाउन है नहीं है, यहाँ कोई नाउन है नहीं है, यहाँ कोई नाउन नहीं है, जरूरी नहीं है दिस दिज दोज सॉरी दिस दिज दैट दोज के बाद नाउन ही आवे, नहीं भी आ सकता है। जैसे लाइक यहाँ पे कहीं नाउन आ रहा नहीं आ रहा, सीधे सब्जेक्ट उसके बाद क्या आ जा रहा है पैसिव प्रोनाउन आ जा रहा है लास्ट में, हमारा हमारे उन लोगों का उन लोगों के, तो समझिए क्या बोल रहे, जब लास्ट में आएगा तो क्या होगा पैसिव प्रोनाउन होता है। तो क्या होगा यह क्या होता है दिस, अब क्या लगाना है इज, नाउन नहीं है तो नाउन ना लगाएंगे, हो गया। उसके बाद क्या लगाना है पैसिव प्रोनाउन, इस पैसिव प्रोनाउन इसमें क्या है हमारा, हमारा क्या होता है आवर्स, आवर्स या आवर्स, तो क्या बन गया यह हमारा है तो दिस इज आवर्स या दिस इज आवर्स, हुआ कि ना। चलिए आगे देखिए, ये हमारे है तो यह क्या होता है दिस, इसके बाद कोई नाउन है तो नाउन नहीं है तो नाउन नहीं लगाएंगे। अब डायरेक्ट क्या लगाएंगे वर्ब, तो वर्ब क्या आर लगाएंगे, दिस आर, हमारे क्या होता क्या होगा आवर्स, तो क्या बन गया ये हमारे है दिस आर आवर्स या आवर्स। नेक्स्ट देखिए, वह उन लोगों के है तो वह क्या होता है दैट, इसके बाद भी कोई नाउन नहीं है तो सीधे तो नहीं है तो क्या लगाएंगे वर्ब लगाएंगे, तो इसमें वर्ब क्या लगेगा इज लगेगा। अब चलिए उन लोगों का पैसिव प्रोनाउन क्या होता है डेयर्स, क्या होता है डेयर्स, वो उन लोगों का है क्या हुआ दैट इज डेयर्स, हुआ कि नहीं हुआ। चलिए तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है उन वे उन लोगों के है तो क्या वे क्या होता है दोज, दोज इसमें नाउन नहीं तो नाउन ना लगाएंगे तो उसमें क्या भर, भर के आर लगेगा, दोज आर, उन लोग इसका होता है डेयर्स, वे उन लोगों के है क्या हुआ दोज आर डेयर्स, हुआ कि नहीं हुआ। चलिए ये रहा, इसको ऐसा बनाइए तो इसको और आगे एग्जांपल समझ लेगा। देखिए अगर मान लिए ले सपोज वी हैव टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, तो हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, डोंट वरी। नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, क्या कुछ नहीं करना है, सीधे क्या है जो दिस के बाद दिस के दिस दोज दैट के बाद नहीं, जो उसके साथ लगना वर्ब के तुरंत बाद नोट लगेगा, क्या नेगेटिव के लिए, समझ में आ गया। चलिए अब क्या होगा दैट साड़ी इज नॉट क्या होगा हर्ष, वे साड़ियाँ उसकी नहीं है, वे साड़ियाँ उसकी नहीं है तो क्या दोज साड़ीज आर नॉट हर्ष, वो कमीज उसकी नहीं है तो क्या होगा दैट शर्ट इज नॉट हिज, वे कमीजें उसकी नहीं है तो क्या दोज शर्ट्स आर नॉट क्या हिज। इस तरह बनाइएगा। अगर माने हमको अति बनाना हो इंटरोगेटिव बनाना हो, लेट्स सपोज वी हैव टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस, हाउ टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जो इसमें आएगा ना, जैसे इसमें नहीं क्या नहीं बीच में आ रहा था, अब जब इंटरोगेटिव होगा तो उसमें क्या 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 सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, क्या क्या सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा तो समझिएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और उसमें क्या हो जो इसके साथ जो लगने वाला जो वर्ब है ना, वर्ब क्या हो जाएगा वर्ब शुरू में आ जाएगा। आगे से देखिए, क्या वह साड़ी उसकी है तो क्या होगा इज दैट साड़ी क्या होगा हर्ष, क्या वे साड़ियाँ उसकी है तो क्या होगा आर डोज साड़ीज क्या होगा हर्ष, क्या वह कमीज उसकी है तो इज दैट शर्ट क्या होगा हिज, क्या उसकी क्या वे कमीजें उसकी है तो क्या आर डोज शर्ट्स क्या होगा हिज। क्या रहा है ना जो हेल्पिंग वर्ब लग रहा है कहाँ आ जाएगा, वो शुरुआत में आ जा रहा है, क्या सेंटेंस का शुरुआत में आ जा रहा है। अब पहचान क्या है सेंटेंस के लास्ट में क्या आ गया, सॉरी क्या लास्ट में कर रहे हैं सेंटेंस के शुरू में क्या आ गया तो समझिएगा इंटरोगेटिव है, अगर सेंटेंस में नहीं लिखा आ गया तो नेगेटिव है। और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना रहे हैं, जो भर के तुरंत बाद क्या लगा दो नहीं के लिए नोट लगा दो, नेगेटिव बन गया।